नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? उम्मीद करूंगा कि सब बढ़िया हो, राजी खुशी हो, मंगल में हो। आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। और नदियों में अपनी क्लास ऑलरेडी कुछ हो चुकी है, जैसे अरब सागर की नदियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अरब सागर की नदियाँ कंप्लीट होने के बाद आज अपने जो प्रारंभिक चंबल नदी की बात करें। भाई अरब सागर की नदियां होने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जल लेके जाएगी उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब बंगाल की खाड़ी में सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी राजस्थान की नदी नहीं है जो डायरेक्ट अपना जल कहां लेके जाए, बंगाल की खाड़ी में लेके जाए। किसी न किसी के जल डालेगी। जैसे अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, और इस चंबल नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये चंबल नदी ही यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है, गंगा आगे बंगाल की खाड़ी में जाती है। हालांकि एक गंगा की धारा जो हुगली और पद्मा है जो ब्रह्मपुत्र में जाके फिर बंगाल के, कहने का मतलब एक दूसरे में जल डाल के जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अपने 2900 किलोमीटर दूर राजस्थान से है। अब जब 2900 किलोमीटर दूर है तो इतनी तो लेंथ है ही नहीं किसी नदी की, तो अपने वो सारी चर्चाएं करेंगे। तो देखो, अब देरी ना करते हुए क्लास का प्रारंभ करते हैं अपने। चले, अब देखो, अब जो राजस्थान की नदी है अपने यहाँ, आज अपने अपवाह तंत्र जो शुरू करने जा रहे हैं उस अपवाह तंत्र का नाम है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो मैं बात करूं कि सर कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं तो है कौन कौन सी। जैसे एक तो मैं यहां बात कर देता हूं कि सर एक तो अपनी कौन सी है, चंबल। कौन सी? चंबल। एक आपकी कौन सी है, बनास। हालांकि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। अब सर ये जो अपने किया है ना, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कैसे अपवाह तंत्र इसका होगा। जैसे मैं बताऊं, भारत का डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले तो, कि जो अपना हिंदुस्तान है उसकी शेप कुछ यूं है, ठीक है। अब इस यूं शेप के अंदर ये लो जी, ठीक है। अब यहां अपना क्या है, राजस्थान। अपना क्या है, राजस्थान, ठीक है। अब इस राजस्थान के अंदर क्या है, एक नदी यूं बहती है जिसका नाम है चंबल। चंबल आगे जाएगी किस में, यमुना में। किस में जाएगी, यमुना में। यमुना आके किस में जाएगी, अलग अलग गंगा में। और गंगा की एक धारा हुगली, तो इधर यूं आ जाएगी, एक धारा इधर इधर आगे जाके एक आपकी धारा आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। कहने का मतलब ये जो अपवाह तंत्र कौन सा, बंगाल की खाड़ी का। किसका? बंगाल की खाड़ी का। अब ये चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी अपना जल किस में लेके जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। क्या डायरेक्ट लेके जा रही है? नहीं लेके जा रही। अब तो फिर अपने एक लाइन लिख देते हैं नोट लगा के, राजस्थान की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं डालती। बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं डालती, मिलान से जाएगी, ठीक है। अब चंबल नदी के बारे में एक बात और लिख दें। हाँ जी बिल्कुल लिख दें, नोट लगा के ये भी लिख देते हैं। यमुना में सीधा जल डालने वाली यमुना में सीधा जल डालने वाली एकमात्र राज्य की नदी
नदी बराबर कौन सी? चंबल। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी सीधा जल किसमें डालेगी? किसमें सर? यमुना में डालेगी। हालांकि एक आपकी बाण गंगा, अर्जुन की गंगा जिसे रूंडित नदी कहते हैं, ये पहले जल डालती थी, परंतु ये भी अब नहीं डालती, ये भी अपने भरतपुर वगैरह की सीमा पे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। चले, कोई समस्या नहीं। अब अपने एक एक नदी को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अपने किसको करेंगे? चंबल, उसके बाद करेंगे बनास। अब चंबल गुरु जी ये दो ही नदियां हैं भाई साहब। चंबल का अपवाह तंत्र इतना बड़ा है कि मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसका रीजन कि गुरु जी उसकी सहायक नदियां बहुत है। आहू है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, घोड़ा बिछाड़ है, मेज है, मांगली है, बामणी है, सीप है, सिप्रा, फिर बनास है। बनास की सहायक नदियां आयड है, बेडच है, गंभीरी है, कोठारी है, डाई है, खारी है, बहुत सारी है। और जैसे ये दोनों नदियां कंप्लीट, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कंप्लीट। डन। आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। श्री राम। फिर अपने चंबल नदी को शुरू करते हैं। चले, आ जाओ। देखो, अब जो आपकी नदी है, कौन सी नदी? चंबल। अब चंबल जो नदी है ना सर, इस नदी का अपने बनाते हैं डायग्राम। अच्छा सा मतलब सारी लोकेशन बनाएंगे। ये लो जी, चंबल का प्रवाह क्षेत्र कुछ यूं है। चंबल अभी मैंने बताया किस में जाएगी? यमुना में। किस में? यमुना। चंबल जाएगी यमुना में। चंबल किस में जाएगी? यमुना में। और यमुना किस में जाएगी? गंगा में। किस में जाएगी? गंगा में। और गंगा की एक धारा हुगली बंगाल की खाड़ी में यूं चली जाएगी, और एक आपकी पद्मा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ऐसे सर? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये कौन सा अपवाह तंत्र बन गया गुरुजी? चंबल का। अब ये नदी सर कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल नदी अच्छे से समझ लेना। स्टार्टिंग के रूपरेखा समझ में आ गई, उसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं। चंबल किसमें गई? यमुना में। किसमें? यमुना नदी में। यमुना ने अपना जल कहाँ डाला? गंगा में। हर हर गंगा नदी। ठीक है, और गंगा ने एक धारा, ये कौन सी है? हुगली। हुगली डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जा रही है, परंतु ये एक नदी कौन सी है? पद्मा। पद्मा किस में जाएगी? पहले ब्रह्मपुत्र में। हालांकि यहाँ भागीरथी भी कहते हैं, वो कभी इंडिया करेंगे तब बताएंगे। अब देखो, अब सर थोड़ा ध्यान देना, कौन सी नदी? ये आपकी कौन सी नदी? चंबल। चंबल अपनी चलती गई, ये लो जी, ये चंबल नदी। और चंबल नदी आपकी किस में गई? यमुना। किस में गई? यमुना। देखो ये लो जी, और यमुना किस में गई? गंगा। और एक धारा इसकी चली गई पद्मा बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट। एक हुगली किस में जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये लो जी गुरु जी, इतनी मेहनत बिल्कुल जी आपके लिए की जा रही है। सारी डायग्राम पढ़ो ना, मजा आए। हालांकि इसके अंदर आहू भी आएगी, काली सिंध भी आएगी, परवन भी, वो भी करेंगे, पर एक बार सारा ये सिस्टम देख लेते हैं। चलें, आओ। अब ये कौन सा क्षेत्र है गुरुजी? ये है बंगाल की खाड़ी। अब ये बंगाल की खाड़ी में अपना क्या डाल रही है? जल डाल रही है। अब चंबल नदी, ध्यान देना, राजस्थान का मैप बनाते हैं और उस राजस्थान में इसकी लोकेशन देखते हैं। जैसे सर ये अपना राजस्थान आ गया,
और इस राजस्थान में ये कहां और कैसे बहेगी इसको देखो। ठीक है, अब राजस्थान में ये जो नदी है ये एमपी से निकल के चित्तौड़, फिर बूंदी, फिर कोटा और फिर यहाँ ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से यूपी में जाके किस में मिल जाती है, यमुना। कौन सी नदी है? नदी का नाम सर को क्या है? चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, ध्यान देना, यहां चित्तौड़, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर यहां सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो 3 जिले दिखाई दे रहे हैं मैं अलग कलर से, ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, क्या ये राजस्थान और एमपी की बाउंड्री है? बिल्कुल सर, राजस्थान और एमपी की क्या है, ये बाउंड्री है। राजस्थान और एमपी की क्या है, ये बाउंड्री है। थोड़ा मुझे लग रहा है कट रहा है ना, नहीं कट रहा क्या? नहीं कट रहा। देखो, अब इसका प्रवाह क्षेत्र जो चंबल का है वो कौन कौन से जिले होंगे, तो वो देखो सर, वो जिले अपने कौन से होंगे। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो यहां इस नदी पे एक कौन सा जिला, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद ये कहां गई, बूंदी, बूंदी के बाद ये कहां गई, कोटा, कोटा के बाद ये गई सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद गई करौली, करौली के बाद ये गई धौलपुर, करौली के बाद ये कहाँ गई, धौलपुर। इनको ऊपर सेट करते हैं थोड़ा। ये लो जी, थोड़ा छोटा भी कर दिया ना, ये लो। अब देखो, अब सर चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, अब इस नदी के बारे में सर हमें पढ़ना क्या है? बिल्कुल सही बात है, चंबल जो नदी है वो एमपी, ये कहां से निकली, एमपी, एमपी के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद यूपी, और बीच में ये राजस्थान और एमपी की क्या बनाती है, सीमा पे बनाती है। अब सर आपने एक क्लास पढ़ के है पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान में चंबल नदी की थी। वहां आप लोगों ने एक चीज देखी कि सर पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल नदी भी कर रही है, और उसमें वहां एक अवनलिका अपर्धन भी देखा। अवनलिका अपर्धन का मतलब कि जब कटाव किसके द्वारा हो, नदियों द्वारा। जब कटाव क्या हो, नदियों। अब जब कटाव नदियों द्वारा होगा उसे क्या बोलते हैं, अवनलिका अपर्धन। जब कोई कटाव मिट्टी का वर्षा द्वारा हो तो चादरी अपर्धन। जब कोई मिट्टी का कटाव हवा द्वारा हो उसे परतदार अपर्धन। डन। अब सर मैं बताता हूं क्या है, चलें, कोई गड़बड़ी नहीं है, आ जाओ। यहां मैं कहूं कि सर राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्धन कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। कौन सी नदी करती है, चंबल। इसकी विशेष बातें हैं वो करते हैं। यहां मैं बात करूं, इस अवनलिका अपर्धन को कहते हैं बीहड़। एक बात यहां याद करो कि सर एक शब्द आता है बीहड़। क्या है, बीहड़। बीहड़ क्या होगा, अवनलिका अपर्धन। क्या होगा, अवनलिका अपर्धन। भी मैं कहूं राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्धन चंबल करती है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्धन, अवनलिका अपर्धन, अवनलिका अपर्धन। अवनलिका अपर्धन का मतलब मिट्टी का कटाव। और जब मिट्टी का कटाव होगा, क्या होगा, जब मिट्टी का कटाव होगा उसे बोलेंगे अवनलिका अपर्धन, और उस गड्ढे युक्त भूमि को क्या बोलेंगे, बीहड़। अवनलिका अपर्धन हुआ है, गड्ढे बने, उसको बीहड़ बोलेंगे। अब बीहड़ की मैं बात करूं ना सर, कि सर बीहड़, ये बीहड़ सबसे ज्यादा कहां है, मैं ये कहूं कि सर्वाधिक बीहड़। ये लो जी, सर्वाधिक बीहड़। अब सर्वाधिक बीहड़ की मैं बात करूं, बीहड़, सर्वाधिक बीहड़, सै से सर्वाधिक और सै से क्या हो जाएंगे, सवाई माधोपुर
पुर। सर्वाधिक बीहड़ शहर से सर्वाधिक और शहर से सवाई माधोपुर। अगर मैं पूछूं कि प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ होंगे तो वो होंगे धौलपुर में। कहाँ होंगे? धौलपुर में। प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? धौलपुर में। और सर्वाधिक वैसे बीहड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अब क्या होता है देखो, यहां मैं बात करूं, देखो डांग की रानी, इसी क्षेत्र को कहा जाएगा डांग की रानी। अब डांग की रानी कहा जाएगा करौली को, डांग की रानी करौली को, ये बीड़ वाला क्षेत्र होता है। और डांग का राजा, ये लो जी, डांग का राजा। अब डांग का राजा कौन हो जाएगा? धौलपुर। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बीहड़ सर्वाधिक कहाँ है? सवाई माधोपुर में। प्रतिशत में कहाँ है? धौलपुर में। डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। सर हमें ये बीहड़ शब्द सुना हुआ लग रहा है, वो बीहड़ नहीं था, बीड़ था। आप यहां याद करो, एक शब्द याद आया था शेखावाटी क्षेत्र में, बीड़ का मतलब था, आपको मैं कंपैरिजन कर देता हूं इस मरु प्रदेश में और इसमें, लगभग नाम इक्वल रहेंगे, तो आप वहां भटकना मत भी। यहां बीड़ है और यहां क्या है? बीहड़। यहां बीड़ है और यहां क्या है? बीहड़। अब बीड़ तो घास के मैदान है, मरु प्रदेश कंप्लीट में वैसे प्रॉपरली अगर पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ का मतलब क्या होता है? घास के मैदान होता है। और यहां बीहड़ मतलब गड्ढे युक्त भूमि, अवनलिका अपरदन वाली। डन। अब एक चीज याद करो गुरु जी, कौन सी चीज याद करें? यहां चीज याद करो, यहां एक भूगर्भीय जल पट्टी थी जिसे क्या कह रहे थे? लाठी। क्या कह रहे थे? लाठी सीरीज। लाठी से। अब ये लाठी सीरीज है और यहां क्या है? डांग क्षेत्र। यहां बीहड़ है, यहां बीड़, यहां डांग और यहां लाठी। अब वहां एग्जाम सेंटर में बैठे बाद में लाठी, डांग, लाल सोट, तीनों ही नाम आएंगे ज्योग्राफी में। डांग क्षेत्र और लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। डांग क्षेत्र क्या है? जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, बीहड़ वाला क्षेत्र है, वो जो करौली में है उसे डांग क्षेत्र कहेंगे, डांग की रानी कहेंगे। ओके। अब देखो यहां एक चीज देख के आए थे, क्या देख के आए गुरुजी? आज भाई कौन सा कलर उठाए? ये उठा लेते। यहां एक पक्षी पाया जा रहा था, कौन सा? गोडावण पक्षी। कौन सा? गोडावण पक्षी। और इसी गोडावण की ये क्या है? शरण स्थली और कौन सी? प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली, ठीक है। शरण स्थली और प्रजनन स्थली। भूगर्भीय जल पट्टी के अंदर सेवन घास थी और उस सेवन घास को ही गोडावण की प्रजनन स्थली और शरण स्थली। यहां देखो बीड़ है, यहां बीहड़ है, यहां गुरुजी लाठी है, यहां सोट है, तो यहां गोडावण है, तो यहां क्या है? घड़ियाल। क्या है दोस्तों? घड़ियाल। इस चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक यहां क्या है? घड़ियाल। अब घड़ियाल एक मगरमच्छ के टाइप होता है, जो मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है, घड़ियाल। अब घड़ियाल यहां सर्वाधिक है, तो इस घड़ियाल की ये चंबल प्रजनन और शरण, शरण स्थली क्या होगी या नहीं? बिल्कुल। घड़ियाल की प्रजनन स्थली जो आपकी है चंबल नदी है, और गोडावण की प्रजनन स्थली क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। इन दोनों में अपने देखते हैं ना, देखने में एक जैसा लगता है, परंतु वास्तविकता क्या है? ये शब्द है। देखो मैं बार बार इन्हीं पे फोकस कर रहा हूं। यहां क्या है? लाठी, तो वहां क्या है? डांग। वहां बीड़ है तो यहां क्या है? बीहड़। और यहां घड़ियाल है तो वहां क्या है? गोडावण। हो जाएगा। अब सर ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसके बाद, एक झूलता हुआ पुल सुना होगा सर, यहां बूंदी में इसके ऊपर एक क्या है? झूलता हुआ पुल। कौन सा? दिख नहीं रहा ना? झूलता हुआ पुल, ये लो जी, झूलता हुआ पुल, जिसे हैगिंग ब्रिज कहते हैं। और ये कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में।
चंबल नदी पर कोटा में झूलता हुआ पुल है। और यहां मैं बात करूं कि सर बूंदी के अंदर, ध्यान देना, यहां बूंदी के अंदर इस नदी पर क्या है, केशवराय पाटन, देखना केशवराय पाटन। केशवराय पाटन जो कहाँ है, बूंदी में। केशवराय पाटन बूंदी में, केशवराय पाटन में बूंदी में यहाँ क्या है, सर्वाधिक गहराई। गुरुजी इतना ज़्यादा, बेटा अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अपने क्या करनी है। इसका छोटा मैं साइज कर देता हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्या है कटिंग हो रहा है। ओके, ठीक है, शायद सही हो गया ना। ये लो, सही है, हाँ जी अब सही है। ये बेटा जी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खूब सारी चर्चाएं हैं जो आपने की हैं, बढ़िया भी हैं। एक बार रिपीट और कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लो। चले, हाँ जी सर चलते हैं। ये चंबल नदी में कुछ बातें थी वो अपने किए। अब देखो चंबल नदी की मैं बात करूं कि सर जो अपने कौन सी नदी, चंबल नदी है। चंबल नदी का डायग्राम बनाते हैं, अब यमुना तक की बनाएंगे क्योंकि आगे अपने ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लो जी, चंबल कहाँ गई, यमुना। कहाँ चली गई, यमुना। चंबल चली गई सर यमुना में। और यमुना की मैं बात करूं तो यमुना आगे चली जाती है गंगा में, इतना करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये नदी में पानी चला दें भाई। हाँ जी गुरु जी चला दो पानी। ये लो जी, ये पानी चल गया। अब चंबल नदी पे इस पे और क्या गुरु जी, इसकी लंबाई के बारे में तो चर्चा कर लो। देखो हिंदी अकादमी के अकॉर्डिंग इस चंबल की लंबाई 965-66 किलोमीटर है, पर बहुत से अन्य स्रोत के अकॉर्डिंग 1051 भी है। दोनों लिखवा देता हूं। अब देखो कौन सी नदी सर, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब चंबल जो नदी है उसके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें अपने, चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी, मुझे लगा बोला रही है। चलो चंबल नदी। अब चंबल नदी की कुल लंबाई पे आओ। सबसे पहले तो कुल लंबाई, अब कुल लंबाई हिंदी अकादमी के अकॉर्डिंग 965 या 966 किलोमीटर है, और अन्य के अकॉर्डिंग ये 1051 किलोमीटर भी है। पर अपने को तो कौन सी माननी है, हिंदी अकादमी के अकॉर्डिंग 965 या 66। अब सर ये 965 या 66 जो है ये कौन कौन से जिले में, जो एमपी भी है, एमपी के बाद ये कहाँ गई, राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये कहाँ गई, एमपी प्लस राजस्थान की क्या सीमा, सीमा के बाद कहाँ गई, यूपी में। कहाँ गई, यूपी में। चले आ जाओ, ध्यान देना। अब ये मैं यहां तक बना देता हूं कि सर स्टार्टिंग में क्या है, कौन सी नदी, एमपी। लो जी थोड़ा सा सिंबल और देता हूं इसमें ताकि आपको, एमपी में इसकी लंबाई है 315 किलोमीटर। कितनी है, 300। ध्यान देना ऑल ओवर कितनी है, 965 या 966, परंतु वैसे कितनी है, 315 किलोमीटर। अब सर ध्यान देना, मैं कहूं कि राजस्थान में इसकी लेंथ कितनी है, राजस्थान में इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, राजस्थान में इसकी लेंथ होगी भाई साहब 135 किलोमीटर। कितनी, 135 किलोमीटर। कितनी होगी, 135 किलोमीटर। अब राजस्थान में 135 है सर, तो मैं उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र पे जाऊं। बिल्कुल जी, सीमावर्ती जो क्षेत्र है किसका, एमपी और राजस्थान का। अब मैं ये कहूं कि ये सीमावर्ती
एमपी प्लस राजस्थान की जो सीमा है, सीमावर्ती जो एरिया आएगा वो आएगा 241 किलोमीटर। कितना आएगा? 200। राजस्थान और एमपी की जो सीमा बनाती है कौन सी नदी? चंबल रिवर, वो कितनी बनाती है? 241 किलोमीटर। अब शेष क्या रह गया गुरुजी? शेष रह गया राजस्थान का, यूपी के अंदर। ये जो एरिया है ये आपका क्या होगा? यूपी में। शेष कहाँ चली गई? यूपी में। चाहे वो 965 में कर दो चाहे 966 में। देखो राजस्थान में जो चंबल रिवर है उसको कर रहे हैं, उसकी लेंथ जो ऑल ओवर है वो हिंदी अकादमी के अकॉर्डिंग 965 या 66 है। अब 965-66 है और अन्य स्रोत के अकॉर्डिंग 1051 है। अब गुरुजी ये एमपी से राजस्थान की, राजस्थान में चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद कोटा है, कोटा के बाद सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है, उसके बाद यूपी। अब मैं ये कहूं कि एमपी के अंदर कितनी थी? स्टार्टिंग में लिखा नहीं है ना, एमपी मैंने लिखा नहीं, सॉरी गाइस। ये क्या हो गया? एमपी, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया? राजस्थान, ठीक है। ये लो, एमपी में कितने किलोमीटर? 315। राजस्थान में जो आपकी 135 है। अब राजस्थान में इस पे कितने जिले होंगे? 3 होंगे। कौन सा? एक तो कौन सा? चित्तौड़ में बहेगी, चित्तौड़गढ़ के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कहाँ? कोटा में। ये क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र। तो यहां तो इतनी बहेगी, परंतु अगर ये इसकी बात करें ना सीमावर्ती की, तो सीमावर्ती में कोटा के बाद कौन सा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली और करौली के बाद कहाँ? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ये आपका गया। शेष आपकी कहाँ रहेगी? यूपी के अंदर। अब ये किलोमीटर के बारे में बातें होगी, हाँ जी गुरुजी होगी। अब इसके बारे में और जो चर्चा है वो भी अपने को क्या है? करनी है। चलें दोस्तों, ये आपकी कौन सी आ गई नदी? चंबल। अब चंबल नदी के बारे में और करना है? हाँ जी बिल्कुल करना है। जैसे सॉरी यार, अब आते हैं चंबल नदी पे एंट्री के बारे में। देखो एमपी से निकली कौन सी नदी? एमपी से चंबल नदी। ठीक है। अब चंबल नदी निकली कहां से है? पहला क्वेश्चन तो यही होगा। बिल्कुल सर, ये चंबल नदी जो निकली है निकली कहां से? चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल। अब चंबल नदी निकली है, इसमें जल प्रभावित करते हैं। बिल्कुल जी, ये लो जी जल चला। अब मैं ये कहूं कि निकली कहां से? जो चंबल नदी निकली है ये निकली कहां से? देखो बेटा, ये चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा प्रवाह क्षेत्र है, छोटा प्रवाह क्षेत्र नहीं है, छोटा। अब चंबल नदी के बारे में अगर बात करें कि सर चंबल नदी के बारे में अभी तक इतनी चर्चा होगी, उद्गम तो अब करने लगे हो। बिल्कुल मेरे भाई, चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो है ही कुछ इसी तरीके से। अब कुछ इस तरीके से अगर बात करें कि सर श्री राम, देखो अब देखो क्या था? चंबल नदी का उद्गम। अब चंबल नदी का उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ियां। और जाना पाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत, क्या? विंध्याचल पर्वत। महू जिला इंदौर वाला, महू जिला
इंदौर जो है ये लिख देता हूँ, इंदौर, ठीक है। और कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से ये नदी निकल गई, कौन सी? जानापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, महू जिला इंदौर। आपका एमपी से कौन सी नदी? चंबल। अब चंबल नदी निकल गई तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी? सबसे पहले ये लो जी, राज्य में प्रवेश। राज्य में जो प्रवेश करेगी साथियों, वो ध्यान देना, राज्य में प्रवेश जो एंट्री करेगी, कौन सी नदी? चंबल। च से चंबल, च से चौरासीगढ़। कौन सा? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहाँ है? च से चंबल, च से चौरासीगढ़, और च से ही चित्तौड़। और ध्यान देना, राजस्थान में चंबल, च से चंबल एमपी से निकली है, विंध्याचल पर्वत से, जानापाव की पहाड़ियां से, महू इंदौर से, आपका एमपी से। राजस्थान में च से चंबल, च से चौरासीगढ़, च से चित्तौड़गढ़। अब सर च से हमने एक चीज और सुनी है, च से चूलिया जलप्रपात भी है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। ये लो जी, चूलिया जल प्रपात। अब चूलिया जलप्रपात जो है वो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य का सर्वोच्च जल प्रपात। राज्य का सर्वोच्च जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात है। अब कितने मीटर है सर ऊंचा? 18 मीटर। अब आपको मैंने बताया था कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो जाखम नदी, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध है 81 मीटर। ये जलप्रपात है 18 मीटर। 81 का उल्टा 18 मीटर जलप्रपात, मतलब शावर की तरह पानी गिरना, आपके फुहारे सिस्टम पानी गिरना किसी पर्वतीय क्षेत्र से। कितने मीटर? 18 मीटर। कहाँ है? चूलिया जलप्रपात जो चौरासीगढ़ दुर्ग है, सॉरी भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वो आगे करेंगे अपने। तो यहाँ चूलिया जलप्रपात। इसके बाद ध्यान देना, चूलिया जलप्रपात। अब चूलिया जलप्रपात देखो, अब मैं यहां क्या करूंगा, थोड़े से सुधार करूंगा। जैसे च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, च से चौरासीगढ़, ध्यान देना, ठीक है। और च से चूलिया जलप्रपात। एमपी से निकली कहां से? जानापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, महू जिला एमपी। अब इस नदी पे क्या 4 डैम बनेगा। मैं ये कहूं कि साहब चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। अब जिसमें 3 तो कहाँ है? राजस्थान में। किलो जी, 3 राजस्थान में, और 1 क्या है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अब सर इनको भी करें? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि च से चंबल, च से चौरासीगढ़, च से चूलिया जलप्रपात, च से चित्तौड़, और च से कितने बांध? 4 बांध। अब आ जाओ, अब इसमें 4 जो डैम हैं वो करवाते हैं। क्या बचा? ओके, ठीक है। अब देखो, चलें। अब यहां ध्यान देना, ये नदी कौन सी गुरुजी? चंबल। चंबल नदी। अब चंबल जो नदी है इस पे 4 डैम जो बनाने हैं वो देखो। पहला यहां इसी नदी पर एक डैम बना देता हूं, गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर। अच्छा गुरुजी, हाँ जी, ये लो जी, गांधी सागर
बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। और गुरुजी ये कहाँ है? ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये 3 चरणों में काम हुआ था, चारों बांधों की। ये अपनी सिंचाई परियोजना टॉपिक स्पेशल लगेगा ना, जहाँ से विद्युत ऊर्जा बहुउद्देशीय परियोजना, उस पे कराएंगे। पहले चरण में कौन कौन से बने, दूसरे में कौन बने से, तीसरे में कौन सा बने, क्योंकि वो टॉपिक के हटके इनसे विद्युत भी बनती है। ठीक है, वो सारी कितनी विद्युत किसको मिलेगी, वो सिंचाई परियोजना सॉरी आपका बहुउद्देशीय परियोजना टॉपिक में है। बस अपने तो एक बार क्या देखना है? डैम देखना है। आजो, हालांकि यहाँ 23 मेगावाट की 5 इकाइयां लगी हुई है। अब गुरुजी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ एक चित्तौड़गढ़ में बांध और है। हाँ जी गुरुजी, ऐसे क्या? बिल्कुल जी, यहाँ चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर कहाँ है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ कहाँ है गुरुजी? राजस्थान में। हैं जी, हाँ, यहाँ 43 मेगावाट की 4 इकाइयां बनी हैं। इसके बाद ध्यान देना, एक बांध यहां बना हुआ है, जवाहर सागर। जवाहर सागर। और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। और गुरुजी यहां एक और है, कौन सा? कोटा बैराज। कोटा बैराज। ठीक है, अब कोटा बैराज और ये दोनों के दोनों ही कहाँ हैं? कोटा में। और कोटा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान। ओके, अब गुरुजी थोड़ा ध्यान देना, डैम कितने कर रही है? 4। पहला एमपी केंद्र है, कौन सा? गांधी सागर बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब गुरुजी एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे मैं यहां कहूं कि सर यहां सागर है, यहां सागर है, यहां सागर है, परंतु यहां बैराज क्यों लगाया हुआ है? बैराज का मतलब होता है सिर्फ सिंचाई करना, बहुउद्देशीय परियोजना ना है। इनमें 23 मेगावाट की 5 इकाई है, यहाँ आपकी 43 मेगावाट की 4 इकाई है, और यहाँ 33 मेगावाट की 3 इकाई है। मतलब ये बहुउद्देशीय परियोजना में इंक्लूड है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य है, जैसे कि सर यहाँ पेयजल भी है, सिंचाई भी है और विद्युत है। मेन तो प्रॉपर तो क्या विद्युत है, क्योंकि राजस्थान चंबल जो सिंचाई परियोजना है, इसमें राजस्थान और चंबल का 50-50% हिस्सेदारी है। टोटल यहाँ पे विद्युत बढ़ती है 386 193 मेगावाट, राजस्थान को मिलती है 193 मेगावाट है, एमपी को मिलती है, वो सारी अपनी सिंचाई परियोजना में करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना में करेंगे। ओके, यहां तक कोई गड़बड़ी? इसका स्क्रीनशॉट, इसमें स्क्रीनशॉट तो क्या, इसमें लिखते हैं कुछ और। देखो, जैसे मैं बात करूं नोट लगा के, ये जो 3 डैम है ना, 1, 2 और 3, देखो चंबल नदी पर 100 किलोमीटर, चंबल नदी पर 100 किलोमीटर, चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 3 बांध बनाए गए हैं। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी जिसमें 100 किलोमीटर में 3 बांध बना दिए गए। कितने बांध बना दिए गए? 3। 100 किलोमीटर के दायरे में कितने डैम बना दिए गए? 3 डैम बना दिए गए। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब इसके बारे में और भी अपनी चर्चा करते हैं। यार चंबल नदी पे प्रथम बांध कौन सा है? वैसे चंबल नदी पे कौन सा है? गांधी सागर, परंतु राजस्थान में प्रथम कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और ये बैराज का मतलब यहाँ सिर्फ सिंचाई होती है, बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ से नहरें निकाली गई है, वो भी अपने करेंगे। क्या यहाँ तक उतार लोगे आप लोग? के उतार तो क्या लोगे यार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। श्री राम।
चलें बेटा? हाँ जी। अब देखो चंबल के बारे में कुछ वैसे ही लिखने वाला, अगर मैं बात करूं चंबल नदी की, किसकी? चंबल। आ जाओ भाई, चंबल, चंबल नदी। चंबल जो नदी है इसका उद्गम और इसका समापन है जी, ऐसे बिल्कुल जी, उद्गम और समापन। ये लो जी, उद्गम कहाँ होता है? जाना पाव विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत से निकली है, उसके बाद ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। समापन कहाँ हो रहा है? समापन, समापन की मैं बात करूं, समापन नदी, समापन कहाँ हो रहा है? यमुना में, यमुना नदी, और यमुना नदी में इटावा, इटावा के पास, यूपी में। इटावा यूपी में जाके मिल जाती है। आओ अब इसे बात करें, इसके कामधेनु, राजस्थान के कामधेनु, राज्य की कामधेनु भी कहेंगे इसे, 12 मासी भी कहेंगे। सही नहीं लिखा गया, 12 मासी, इसे नित्य वाहिनी भी कहेंगे, इसे सदा वाहिनी भी कहेंगे, इसे चरमावती भी कहेंगे, इसे चरमवती भी कहेंगे, चरमवती भी कहेंगे। 12 मासी, नित्यवाहिनी, चरमवती, किस तमाम इसके क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे, उपनाम। ठीक है। अब इसके अलावा एक नोट लगा के और लिख देता हूं बात, राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य की क्या ये सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल। पूर्ण भाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? वो बनास होती है। इसको दोस्तों करो क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलें। अब चंबल नदी की लास्ट एक बात कि राजस्थान में जो चंबल नदी है, ये लो, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। अब चंबल की सहायक नदियां गुरुजी मैं आपको बताऊं ना, खूब है। अब खूब है तो करनी है बिल्कुल गुरुजी, इनको और करेंगे अपने बढ़िया तरीके से आगे। देखो चंबल की सहायक नदी आपकी, पहले दक्षिण वाली कर देता हूं, आहू, काली सिंध, आहू काली सिंध, परवन, परवन, पार्वती, आहू काली सिंध परवन पार्वती, घोड़ा पिछाड़, पिछाड़, उसके बाद बनास, बनास,
बामणी जिसे ब्राह्मणी भी बोलते हैं, वापनी भी बोलते हैं, मेज, मांगली, ये चंबल की क्या है, सहायक नदियां हैं। चंबल की क्या है, सहायक नदियां। जैसे ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो चंबल नदी है कि दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। और बनास की बात करूं मैं, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये उत्तर से मिलती है परंतु ऑल ओवर में सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सिर्फ दक्षिण में। और बामणे की एक बात और लिख दो, चंबल में मिलने वाली राज्य की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये और अगर पार्वती की बात करो तो ये पार्वती नदी चंबल में दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी होती है। इनकी डायग्राम करेंगे, बड़ा प्यारा डायग्राम बनेगा। मैं आपको बता दूं, ये चंबल नदी अपने कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गुरुजी ये तो काफी हो रहा है। अरे भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा शालीनता, धैर्य बना के रखो। और जब धैर्य बना के रखोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, भाई साहब मैं कहता हूं जब मुझे याद हो सकता है तो दुनिया के किसी आदमी को भी याद हो सकता है। तो आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़िया तरीके से। मैं तो बार बार आपको यही कहता हूं, भाग के बहुत देख लिया, आराम से पढ़ो। पर जो चीज एक बार पढ़ लो उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।